विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन, अवंतिका नगरी में हुआ माना जाता है। जन्म काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ उन्हें 57 ईस्वी विक्रम संवत की शुरुआत से जोड़ते हैं, जबकि कुछ उन्हें गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी में मानते हैं। जन्म के समय अनेक शुभ लक्षण प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक महान सम्राट बनेगा। उनकी माता का नाम रानी सौविरा देवी, रानी स्यालक देवी, कुछ ग्रंथों में भिन्न नाम भी मिलते हैं। पिता का नाम गंधर्वसेन माना जाता है। कुछ पुराणों में विक्रमादित्य को गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय का रूप भी माना गया है। तो परंपरा के अनुसार विक्रमादित्य के एक भाई का नाम भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि था। भर्तृहरि प्रारंभ में उज्जैन के राजा बने, लेकिन बाद में संन्यास लेकर विरक्त हो गए। तब विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। लोक कथाओं में विक्रमादित्य की पत्नियों के नाम अलग अलग मिलते हैं। अधिक प्रसिद्ध नाम रानी पद्मावती। कुछ अन्य उल्लेखों में दूसरी रानियों का भी जिक्र मिलता है, परंतु पद्मावती ही प्रमुख नाम माना जाता है। उनके पुत्र का नाम प्रायः शंख या शंखराज बताया गया है। कई कथाओं में उनका उत्तराधिकारी भी शंख ही माना गया है। राजधानी उज्जैनी, आज का उज्जैन, मध्य प्रदेश। साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय की तराई तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के पार तक, पश्चिम में सिंधु और अरब सागर तक, पूर्व में गंगा यमुना क्षेत्र तक। उज्जैन उस समय शिक्षा, ज्योतिष, व्यापार और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। विक्रम संवत 57 ईस्वी की शुरुआत की। नवरत्न, कालिदास, वराह मिहिर आदि को संरक्षण दिया, विदेशियों पर विजय प्राप्त की और भारत को सुरक्षित किया, दान और न्याय की परंपरा स्थापित की। भर्तृहरि की पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थीं। एक बार एक साधु ने राजा को एक अमर फल, अमृतत्व देने वाला फल भेंट किया। राजा ने वह फल अपनी रानी को प्रेमपूर्वक दे दिया, परंतु रानी ने वह फल अपने प्रिय सैनिक प्रेमी को दे दिया। वह सैनिक किसी अन्य स्त्री को प्रेम करता था। उसने वह फल उसे दे दिया। अंत में वह स्त्री साधु को वही फल लौटाकर बोली, ले जाओ, यह व्यर्थ की चीज। साधु ने जब फल राजा को लौटाया तो राजा को अपनी पत्नी की बेवफाई का पता चला। यह घटना भर्तृहरि के लिए जीवन का बहुत बड़ा आघात थी। उन्होंने राजपाट और वैभव छोड़कर संन्यास ले लिया। उज्जैन की गद्दी छोड़कर विक्रमादित्य को राजा बनाया। वे योगी बनकर तपस्या करने लगे और अंत में भर्तृहरि गुफा उज्जैन में स्थित में रहने लगे। भर्तृहरि न केवल राजा और योगी थे, बल्कि महान कवि और दार्शनिक भी माने जाते हैं। उन्होंने 3 प्रसिद्ध शतक, 100 श्लोकों के ग्रंथ रचे। 1 नीति शतक, नीति, धर्म और आचार पर आधारित। 2 वैराग्य शतक, विरक्ति और संन्यास, जीवन की महिमा। 3 श्रृंगार शतक, प्रेम और श्रृंगार की भावना पर आधारित। इन शतकों में जीवन की सच्चाइयों, प्रेम, मोह माया और त्याग का अद्भुत चित्रण मिलता है। राजधानी उज्जैन, अवंतिका। साम्राज्य का विस्तार उत्तर हिमालय तक, दक्षिण नर्मदा और दक्कन तक, पश्चिम सिंधु और अरब सागर तक, पूर्व गंगा यमुना क्षेत्र तक। उज्जैन उस समय शिक्षा, ज्योतिष, व्यापार और धर्म का महान केंद्र था। विक्रमादित्य ने विदेशी शकों को हराकर 57 ईसा पूर्व में अपना शासन स्थापित किया। इसी विजय की स्मृति में उन्होंने विक्रम संवत पंचांग की शुरुआत की। आज भी भारत और नेपाल में धार्मिक पर्व त्योहार इसी संवत के अनुसार है। विक्रमादित्य के सभा में 9 महान विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। 1 कालिदास महाकवि, 2 वराह मिहिर ज्योतिषाचार्य, 3 धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य, 4 अमरसिंह कोशकार, 5 वररुचि व्याकरणाचार्य, 6 क्षपणक ज्योतिषी तपस्वी, 7 घटकर पर कवि, 8 शंखु वास्तुशास्त्री, 9 वेताल भट्ट विद्वान। विक्रमादित्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाएं सिंहासन 32, उनके दान, न्याय और आदर्श जीवन की 32 कहानियां। वेताल 25, राजा विक्रम और वेताल की 25 कहानियां, जिनमें प्रश्नोत्तर और नैतिक शिक्षा छिपी है। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण, इनमें भी विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है।